बहुत अच्छे लोग हैं वो। हमने वहाँ पे बिजनेस किया है उनके साथ भी, हमारे साथ भी उन्होंने किया है। हम शीशा ग्लासेस वगैरह वहाँ से लेके आते थे, यहाँ पे बेचते थे। खुद जाते थे लेने के लिए? जी मैं खुद जाता रहा हूँ, मेरा वालिद साहब भी जा गए हैं, एक मरतबा गए हैं। मेरे वालिद साहब अमृतसर के रहने वाले महाजन है पीछे से। हम तो किसी को ये नहीं गोद का पता भी किस गोद में से हैं, सिखों में से हैं, हिंदुओं में से हैं। यार मेरे दादा ने, मेरे बाप ने ये बताया कि हम रतन सिंह जो था वो हमारे उधर था। हम महाराजा किरण जो था, महाराजा किरण की औलाद में से हम हैं। हिंदू था, वो कंप्यूटर होते हैं, लेंसोमीटर होते हैं जो इनको को चेक करते हैं, नंबर वगैरह चेक करते हैं, वो होते हैं। और ट्रायल बक्स होते हैं जो आई साइट जो चेक करते हैं, उसके साथ वो भी होते हैं हमारे पास। वो तो भी ये चीजें पाकिस्तान से नहीं मिलती जो आपको भारत जाना पड़ता है स्पेशली? हमारे बेबल जो पाकिस्तान में वो भी कोई चीज़ की तैयार कोई भी नहीं हुई, कोई चीज़ तैयार नहीं हमारे हुई बेबल। जी वहाँ पे मिलती सारा, इसके जो मटीरियल होता है ना वहाँ से ही आता है, इंडिया में से आता रहा। हिंदू भी ऐसे ही मिलते जैसे हमारे भाई हैं, हमारे से बिछड़े हुए हैं ना वो। लेकिन हमें तो बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हमें तो यही पता नहीं था कि हमारे जो दादा के हमसाए थे जनता टैक्सी वाले वो निकले। दिल्ली देखा सर जी, मैं आगरा गए हैं, हमने नई दिल्ली भी देखी है, जितनी दिल्ली का शहर सारा हम घूमे हैं, अमृतसर घूमे हैं, जलंधर, लुधियाना, ये भी मैं दो जगह पे मैं भी गया हूँ। हमें किसी ने तंग नहीं किया उधर, बिल्कुल नहीं किया। हाँ जी, हालांकि मेरे पास वीज़ा नहीं था वहाँ का, हमें किसी ने पूछा ही नहीं। हम तो महाजर हैं वहाँ के, वहाँ पे हमारे पास एक इंची जगह भी नहीं है। वहाँ पे मेरा दादा जो बिल्डिंगों के मालिक थे, वहाँ पे अमृतसर के ऊपर उनके होटल था मेरे दादा का। हाँ जी, मकान इतने थे हमारे। हाँ जी, अमृतसर के ऊपर सादी हाथी दरवाजा, वहाँ के हम रहने वाले। वहाँ पे कपड़ा मंडी वहाँ पे बनेगी जहाँ पे हमारी रिहाइश थी मेरे दादा की। तो हम क्या कर सकते हैं, ये घूमते रहे, हमें क्या गया, कुछ नहीं दिया। मेरे वालिद साहब आज तक महाजर रहे, कुछ मिला ही नहीं उनको। कि आज भी प्याज देना 15 रुपये 10 रुपये किलो, वहाँ पे बिक रहा 15 रुपये किलो है। तो हमारे मुल्क में क्या 200 रुपये किलो बिक रहा है प्याज, तो लेते क्यों नहीं? इधर से आता है, कश्मीर से बहुत आता रहा, टमाटर बहुत आता रहा हमारा, वो भी बंद हो गया। लेकिन तजारत तो बहुत अच्छी थी हमारी, बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों मुल्कों का काम चल रहा है। वहाँ पे बसने वाली लोग हैं, अक़लियत के बसने वाले लोग हैं, उनके साथ जो हो रहा है वहाँ पे, तो उसको अगर आप उस सिनेरियो में देखेंगे तो फिर तो उनका बनता ही नहीं है। ठीक है, आपने बोला जो इस टाइम हिंदुस्तान में हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा माइनॉरिटीज के साथ, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन चाइना यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है, चाइना का परमानेंट मेंबर है ना। हाँ, लेकिन वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ क्या, जो चाइनीज मुस्लिम है उनकी क्या कंडीशन है? आप क्या ऐसा कोई वाकया दिखा सकते हैं कि जो इंडिया में मुस्लिम्स के साथ होता है वहाँ पे कोई सीएम लेवल का भी बंदा गया हो? नहीं, जैसे देखे ना वो एक अल्लाह अकबर गर्ल जो सी थी, काफी ज्यादा वायरल हुई वो, जिसे निकाब पाकिस्तान में ये बताया जा रहा था कि भाई हिंदुओं ने बोला कि हिजाब उतार दो, निकाब उतार दो। उसको दाद के लिए कौन गया? उसकी दाद रस्सी के लिए कोई गया? वो तो सब लोग उसके साथ खड़े थे। आपको पता है कि उसने खुद स्टेटमेंट दी थी कि भाई जिन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया वो ज्यादा हिंदू मेरे भाई साथ मौजूद थे। आपने बोला कि भाई वो कलपोषण का कोई अभी चल रहा है केस, लेकिन जो बम्बई अटैक हुआ और वहाँ पे जो अजमल कसाब का नाम आया जो पाकिस्तान से कहा जाता था, उसे तो सजा मिली। इसका मतलब है उन्होंने, उनकी कोर्ट्स ने दी है वहाँ पे। आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके लेके जाए उन केसेस में, तो उनके अंदर है ही कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो आप किसी को भी पकड़ के यहाँ से ले जाए वहाँ पे तो कह दें जी ये अपना राह ये पाकिस्तान का एजेंट आई है ईसाई का, तो उसको बना के थोप दें, आप वो जिस मर्जी पे थोप दें। आपने किसी इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर वो बंदे को पेश किया हो, प्रॉपर उसकी इंटेरोगेट हुई हो। नहीं, हमारे तो यहाँ से जर्नलिस्ट ऐसे मौजूद थे, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मतलब हामिद मीर साहब, तो वो अजमल साहब के घर चले गए थे कि भाई हाँ ये इधर का ही और ये इसका घर है, और ये वहाँ पे मौजूद था। नहीं 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 भाई जब हम लेट्स सपोज इंडिया वालों को कहते हैं ना कि भाई आपके वहाँ पे जो मुस्लिम हैं या जो मिनॉरिटीज हैं उनकी क्या कंडीशन है, तो हमें 101 या 1001 एग्जाम्पल दे देते हैं। वो किसी भी इंडस्ट्री की बात कहते हैं, वो बताएं कौन सी इंडस्ट्री में मुसलमान नहीं है, क्या बिजनेस इंडस्ट्री में नहीं है, क्या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है, क्या पॉलिटिक्स में उनके वहाँ पे मुस्लिम नहीं मौजूद या दूसरे मिनॉरिटीज के लोग नहीं मौजूद। वो तो कहते हैं हमारे 3-4 प्रेसिडेंट मुस्लिम बन गए हैं। भी उठा लें हिस्ट्री को, कि यहाँ पे तो हिस्ट्री चेंज करने पे 2 मिनट नहीं लगते। ठीक है, यहाँ यही तो मसला है ना, हमारे यहाँ पे हिस्ट्री चीजें बनी हुई चीजों को हम लोग तो हालात को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो 2016 के अंदर जो 18 के अंदर जो 5 अगस्त को उन्होंने जो अपना हिंदुस्तान के अंदर कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकॉनमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं, क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फ़ाइट कर रहे हैं।
कि ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे? अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? ये तमाम चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी और इस दूरियों को ये ख़त्म करना नहीं चाहते। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जानवरों के लिए, उधर मेडिसिन आती है तो वो आती है बिल्कुल वो एक्सपायर हो ही आती है, तो वो कोई हमारे कोई ऑनेस्ट आ भी जाए, कोई ईमानदार कोई ऑफिसर आ भी जाए तो वो चाहता है कि वो यूज़ ना हो, लेकिन उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि भाईजान हमने इसको रिपोर्ट देनी है, इसको हमने इसके पूरा करना है अपने कागजात में, तो वो फिर मेडिसिन यूज़ हो रही है इधर। अगर ये एनिमल पे हो रहा है तो मतलब ह्यूमन बीइंग का भी सेम ही हाल है। जी इसी तरह ये हमारा ना एक इन्होंने हमें वो आटा खिला दिया था जो कहा था कि समुंदर के अंदर गिरा दें। जी इस तरह क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है ये भारत का है, ठीक है, क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने इतने पैसे लगा के। आज टेस्ला जैसी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, आज आईफोन भारत में आ गया, ठीक है, अमेरिका जैसी सुपर पावर भारत से डिफेंस मांग रही है। तो इंडिया में कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा खुशहाल है, ठीक है। हमने छोटी उधर टूर किया तो हम देख रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो तो एक अलग दुनिया, स्टेडियम बने हुए हैं, इतने इतने प्यारे स्कूल बने हुए हैं, ठीक है ना। वो बार बार कह रहे कि हमने वो लेना, वो लेके क्या करेंगे? ये कहते हैं जुल्म होता है वहाँ पर, ये भी तो बताते हैं ना। हो रहा है, हम हमारा दिल करता है कि हम उधर चले जाएं, जाके उधर जाके ट्रीटमेंट करें।